इसमें कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। आपको अभी भी बता रहा हूं, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। हाँ, और किसी पे विश्वास किया है तो विश्वास बनाए रखें, क्योंकि आप जहां खड़े हो वहां आपके पेपर को लेकर, आपकी लाइफ को लेकर हमारा ऑक्सफोर्ड चैनल दिन रात मेहनत करता है। ट्रस्ट बना के आप हमारे संस्थान से जुड़े हो और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम आपके साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिलाकर। वक्त सबका बदलेगा, वक्त का पहिया राउंड स्पीड पकड़ने में देरी नहीं करता, स्पीड पकड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा पढ़ लिया है, ज्यादा पढ़ लिया है। तरुण परमार, जाकिर हुसैन का जो संबंध है, अब की बार कोई फालतू बोले ना उसको कई देर के लिए म्यूट कर दियो। जाकिर हुसैन का संबंध जो दिया गया वो याद रखना आपके तबला वादक यंत्र से। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न आपके। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? भारत की सबसे पुरानी सभ्यता का नाम बताना है। न्यू बैच ज्वाइन करेंगे लाडले, एक बार वेट कीजिए। सर आपका हेयर स्टाइल मस्त लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हें हेयर स्टाइल मस्त लगता, किनको पता नहीं क्या मस्त लगता। हरामी हो तुम, मानता नहीं, एक दिन भी नहीं माना मेरी बात। देखिए, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता को बोलते हैं आपके मिस्र सभ्यता। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता मिस्र सभ्यता। जबकि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता बोलाता है, जिसे कांस्य कालीन सभ्यता कहा जाता है, जिसके अंदर नगरीय व्यवस्था का प्रचलन हमें देखने को मिला। और इसी सभ्यता के अंदर लोथल गुजरात में बंदरगाह के साक्ष्य मिलते, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग व्यापार भी करते थे। क्या करते थे? व्यापार भी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए भाई फटाफट से। ऑस्कर पुरस्कार पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी? ऑस्कर पुरस्कार लेने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी? ऑस्कर पुरस्कार जिसकी शुरुआत की गई 1929 में अमेरिका की ड्रामा कंपनी के द्वारा। ऑस्कर पुरस्कार किस जगत में, किस फील्ड में दिया जाता है? सभी दोस्तों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, सेशन को दबाकर शेयर करेंगे। शानदार सेशन चल रहा है, बहुत अच्छा सेशन चल रहा है। जो बच्चे लाइव नहीं जुड़े उनको बोल दो कि सर की क्लास चालू हो चुकी है। लाइक एंड। झारखंड से कौन कौन है? झारखंड से हमारा प्रशांत, यानी कि मदर इंडिया आपके पहली फिल्म। आगे देखिए क्या दिखे। गीत गोविंद, गीत गोविंद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? और जल्द लाडले आपके सामने 12 घंटे की महा मैराथन क्लास मिलेगी, आपको ध्यान देना है। सुबह की क्लास में 8 बजे साइंस की क्वेश्चन की क्लास शुरू होगी रोबोट सर के साथ, लगभग 2 से 2.5 घंटे। तो विद्यार्थी उस क्लास को जरूर ज्वाइन करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मदर इंडिया डी उत्तर सही है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। तो ऐसे करेगा ना ये सौदा हिल जाएगा, फिर मैं तेरे मुंह मुंह पे मारूंगा। देखिए, गीत गोविंद नामक जो रचना है, जब कोई गीत गाएगा तो लोग आपकी जयकार लगाएंगे, जयकार, यानी कि जयदेव द्वारा। कालिदास को बोलते हैं भारत का शेक्सपियर। रघुवंशम, शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, ये सारी किसकी है? कालिदास की। और याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी आपके चित्रा, गोरा, पोस्ट ऑफिस, गीतांजलि। लेकिन मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई गबन, गोदान, फटे हुए जूते, दो बैलों की कथाएं। अगले क्वेश्चन को देखिए लाडले, क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न कि टोक्यो ओलंपिक 2020 कौन से नंबर के ओलंपिक खेल हुए थे? हालांकि 2024 में जो ओलंपिक खेल खेले जाएंगे ये कौन से नंबर के मिलेंगे? सबसे पहले खेल हुए थे 1896 में, और वहां से आप 4 प्लस ऐड करते चलो, 4, यानी कि 4 साल में होते हैं। और 2024 के जो ओलंपिक खेल हुए इसे 32वें ओलंपिक खेल कहा जाता है। क्या बोलते हैं? 32वें ओलंपिक खेल कहा जाता है। हालांकि 2024 के जो ओलंपिक खेल होंगे ये पेरिस में होंगे 2024 के, और जो कौन से नंबर के ओलंपिक कहलाएंगे? 33वें नंबर के ओलंपिक खेल कहलवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सबकी पोल खोलते हैं कालिदास। बिल्कुल लाली, बिल्कुल लाली, तू पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती,
तेरे मैं छाती पे फटाफट बजाऊंगा, तू पढ़ती नहीं है पागल कहीं की। इधर देख, तुझको मैं पर्सन याद करवाता। टोक्यो पड़ता है जापान में, एशिया का सबसे बड़ा शहर आबादी की दृष्टि से। टोक्यो याद रखना जापान की कैपिटल है। और 2000 आपके 20 के जो कोविड के कारण इन्हें 2021 में आयोजित करवाए गए, जिसमें भारत ने टोटल 7 पदक जीते, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल भी था। मैं चाहता हूं अब की बार भारत खूब सारे गोल्ड मेडल लेके आए और अपना इंटरनेशनल लेवल पे भारतीय फ्लैग को ओलंपिक कंट्रीज में, ओलंपिक गेम्स में एक अच्छा योगदान मिले और भारत की रैंक ऊपर आए। क्योंकि 2020 के अंदर भारत की रैंक 48वें नंबर की थी। कौन से नंबर की थी? 48वीं। अब की मैं चाहता हूं कि भारत की रैंक पहली जरूर बने, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखिए क्या दिए गए, 32वें। नेक्स्ट पर्सन को देखिए क्या दिए गए। अकबर का जन्म कहां हुआ था? अकबर सभी को पता है मुगल काल का वास्तविक संस्थापक। कई बार प्रश्न आता है मुगल काल का वास्तविक वास्तविक संस्थापक कौन था? तो याद रखना सर अकबर था। अकबर ने राज किया 1500 आपके 56 से लेकर 1605। पेचिस लूज मोशन होने के कारण 1605 में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसका जो मकबरा बनाया गया वो उत्तर प्रदेश के सिकंदरा शहर में बनाया गया। अकबर किसका बेटा था? सर हुमायूं का बेटा था, बट अकबर के बेटे का नाम था सलीम, जिसे जहांगीर के नाम से जाना गया। तो यहां राइट उत्तर हो जाएगा आपके पाकिस्तान के अमरकोट। 14 आपके अक्टूबर 1542 में इसका जन्म होता है। अकबर के शासनकाल को मुगल काल में हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। अकबर बहुत बड़ा अशिक्षित था, यानी कि पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं था, लेकिन इसे जिज्ञासा ज्ञान लेने का बहुत बड़ा ये जिज्ञासु था। अपने दरबार या अपने शासन व्यवस्था को चलाने के लिए इसने उच्च कोटि के व्यक्तियों को रखा, जिसे नवरत्न की संज्ञा दी गई। नवरत्न में कई बार प्रश्न आता है कि अकबर का वह नवरत्न जो अकबर के शासन काल में वित्त मंत्री, भूसव राज मंत्री यानी कि भूमि कर को संभालने का कार्य करता था, उसका नाम क्या है, जिसे वित्त मंत्री बोलते थे। ये पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो अकबर के शासन काल में अकबर का वित्त मंत्री नवरत्नों में से कौन था? कमेंट करके बताइए लाडले। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न फटाफट से, गायत्री मंत्र का उल्लेख कहां से लिया गया? गायत्री मंत्र याद रखना सबसे पुराने वेदों में से एक माना जाता है। गायत्री मंत्र कई बार प्रश्न आता है सर संगीत का उल्लेख कहां मिला है? देखो जो संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है वो आपके शाम वेद में मानी जाती है। किस में मानी जाती है? शाम वेद। बट मैं यहां बात कर रहा हूं आपके किसका? गायत्री मंत्र का। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख मिला है लाडले, वो आपको ध्यान देना है। सबसे प्राचीन आपके वेद ऋग्वेद, लेकिन लाडले एक याद रखना ऋग्वेद का बार बार प्रश्न रिपीटेशन होता है कि ऋग्वेद में श्लोक जिसे आपके सूक्त बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सूक्त। सूक्तों की संख्या कितनी थी? 1028। ये प्रश्न कई बार आता है। लेकिन ऋग्वेद को कितने अध्याय में लिखा गया? अध्याय का मतलब यहां पर इसके पाठ या मंडल लिख सकते हो। इसको कितनी कड़ियों में सजाया गया? तो ऋग्वेद को 10 मंडलों में बताया गया। किसमें? 10 मंडलों में बताया गया। ये थोड़ा सा ध्यान देना, 10 मंडल में। तो ऋग्वेद के कितने मंडल थे? 10 मंडल थे। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद से माना था? आपके ऋग्वेद से। अगले प्रश्न को देखिए लाडले क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश कौन थे जो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पे बनते हैं? ध्यान से सुनना, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, हालांकि राष्ट्रपति के पद को रिक्त नहीं माना जाता, किसी कारणवश राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति को पद मुक्त कर दिया जाए या वो अपना त्याग पत्र दे दे, तब उस समय अधिक से अधिक 6 महीने भारत का एक कार्यवाहक राष्ट्रपति बनकर काम करेगा।
और ऐसा काम करना सबसे पहले किसको जाता है? तो याद रखना सर, उपराष्ट्रपति को जाता है। किसको जाता है? वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। हालांकि वाइस प्रेसिडेंट पद पे नहीं है, तब इस सिचुएशन को संभालने के लिए जिम्मेदार होता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य वरिष्ठतम न्यायाधीश। और ये जो कार्य किया था, ये क्या था? आपके मोहम्मद इदायतुल्ला। और कब? जब जाकिर हुसैन की मृत्यु होती है और कुछ दिनों के लिए उपराष्ट्रपति वीवी गिरी कार्यवाहक बनते। लेकिन राष्ट्रपति के वीवी गिरी उपराष्ट्रपति था, लेकिन वीवी गिरी चाहता था अब मौका है मुझे राष्ट्रपति बनने का, और उसने त्यागपत्र दे दिया और इलेक्शन में खड़ा हो गया। अब राष्ट्रपति का पद भी खाली, उपराष्ट्रपति का पद खाली। उपराष्ट्रपति का पद खाली रख सकते हो क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा में काम करता है, तो राज्यसभा में पदेन सभापति से नीचे एक व्यक्ति होता है, उसे बोलते हैं सभा उपसभापति। सभापति राज्यसभा को चला सकता है, लेकिन राष्ट्रपति का पद खाली नहीं होना चाहिए। तो इसके कंडीशन में ये आपके बने थे, आपको ध्यान देना है। सबसे पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति बना था वीवी गिरी। अगले प्रश्न को देखना लाडले, क्या दिया गया? नेक्स्ट प्रश्न। हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा स्टेट कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से। कहां भाग रहा है? टेक्निकल पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं है तुझको, चक्री काटता रहता है इधर से उधर। हाँ, घर वाले बोलते सर इस लोंडे को पढ़ाओ। लोंडे को पढ़ाऊं क्या मैं? नेहा गुप्ता, बारिश हो रही है मेरे यहाँ पर। बहुत अच्छी बात है, बारिश होने की चीज है, होने दे। ये नेचुरल चीजें हैं, प्रकृति की देन है। जो समय पे है वो समय पे आएगा। सृष्टि से जिसने खिलवाड़ किया उसका बहिष्कार हो जाएगा, और भारत कर रहा है। एक दिन ये जो ग्लेशियर है ना, ये बर्फ की चट्टाने, जब ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट अत्यधिक लेवल पे बढ़ जाएगा तो बर्फ पिघलेगी, नदियां बहेंगी, समुद्रों का सागरों का जल स्तर बढ़ेगा और तबाही परले, और ये पूरी सृष्टि जिसके ऊपर आप विद्यमान हो, एक दिन ये तबाह हो जाएगी। ना आप बचोगे, ना ये डिजिटल बोर्ड बचेगा, ना ये कैमरा बचेगा, ना तुम्हारा बड़ा भाई बचेगा। तभी तो बोलता हूं, सृष्टि के साथ खिलवाड़ मत करो। देखिए यहां पे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा यहां पर राज्य पूछा है, सभी को पता है सर, गोवा है, जो 3702 वर्ग किलोमीटर भूमि पर पड़ा हुआ है। लेकिन यहां बड़ा राज्य कभी भी आ जाए तो आपको राजस्थान करना है, जिसे राजपुताना के नाम से जाना गया। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। लेकिन जनसंख्या में देखा जाए तो जनसंख्या में सबसे छोटा कौन है? सिक्किम। लेकिन जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो बड़ा राज्य याद रखना यूपी, जिसकी जनसंख्या सुनना 19,98,12,341, लगभग 20 करोड़। सेंसस ऑफ 2011, भारत की जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, एट ए प्रेजेंट यूपी की जनगणना 29 करोड़ से ऊपर है। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या देगा? नेक्स्ट प्रश्न। विश्व श्रमिक, जिसे वर्ल्ड लेबर डे के रूप में जाना जाता है, विश्व श्रमिक मजदूर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस किस तारीख को आता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। ऑप्शन में दिया गया 1 जून, 1 जुलाई, 1 मई, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को बनाया जाता है आरबीआई स्थापना दिवस। आरबीआई स्थापना दिवस रख लेगा याद? ठीक है। अब सुनना, 1 जून को बनाया था आपके भैया अंतरराष्ट्रीय दुग्ध दिवस। ठीक है। और दूसरी बात, 1 जुलाई को बनाया था भैया आपके चिकित्सक दिवस, यानी कि आपके डॉक्टर डे। और 1 मई को बनाया था आपके विश्व मजदूर दिवस। एक ऐसा प्रश्न पूछूंगा लाडले, धरती हिल जाएगी नीचे से। अब सुनना ध्यान से, अगर आपसे कोई पूछ ले कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब आता है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब आता है, तो ये विद्यार्थी कौन कौन बताएगा? राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि नेशनल वुमेन डे किस तारीख को सेलिब्रेशन या मनाया जाता है? सी को लॉक कर दो। लॉक तो मैं कर दूंगा, तुम पढ़ाई नहीं करते बिल्कुल भी। कभी बोलते हो गुरुजी तुम
क्यूट मुंडा लगता, कभी बोलते हो तुम्हारा हेयर स्टाइल बड़ा लगता, कभी बोलते तुम पुष्पा भाव लगता। थोड़ी देर में लड़का बोल रहा सर रॉकी लग रहे हो, रॉकी। रॉकी ट्रेलर 3 सभी बच्चों को फ्री दिखा के लाऊंगा हॉस्टल के, ये जितने भी 40-50 बच्चे। थिएटर के अंदर हंगामा, एक ही नाम गूंजेगा, ऑक्सफोर्ड। इतनी जल्दी दुनिया चांद पे चली गई, तुम छाती पे घूम रहे हो। कोई दिक्कत नहीं, 5% रहे हैं और बहुत चलेंगे यार, क्यों घबरा रहा है? अरे बहुत चलेगा, क्यों घबरा रहा है? बहुत चलेगी क्लास से, क्यों चल जाए, आ जा नीचे अब। हाँ हाँ, 13 फरवरी को, 13 फरवरी को बिल्कुल राइट है। 13 फरवरी, क्योंकि बच्चों का पेपर है बेटा, उनको भी थोड़ा सा पढ़ाना पड़ता है। आप तो यहीं पे रहते हो पूरा दिन, ऐसे आयो जैसे कमेंट्री करोगे। कापी कूपी का है तुम्हारी? ओए नहीं जाना। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिया नेक्स्ट प्रश्न। सार्क का पहला सम्मेलन कहां हुआ था? सार्क एक संगठन है। इस सार्क के अंदर आपके दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का एक सहयोग है। कितने देशों का? इस 8 में से सार्क की स्थापना अगर आपसे पूछ ले, 1800 नहीं, 1985, 19 दिसंबर को। बिल्कुल, आज वर्तमान में सार्क संगठन का जो हेडक्वार्टर है वो नेपाल की कैपिटल है, और नेपाल की कैपिटल का नाम क्या है? काठमांडू। और याद रखना, जब इसकी स्थापना की गई तो 1987 तक इनका मुख्यालय कहां पड़ता था? ढाका। तो इसका जो पहला मीटिंग या अधिवेशन हुआ वो किस शहर में हुआ? ढाका। और ढाका किसकी राजधानी है? ढाका किसकी राजधानी है? तो ढाका याद रखना आपके बांग्लादेश की राजधानी है, आपको नोटिस में डालना है। अगर मैं पूछ लूं बांग्लादेश में कौन सी करेंसी चलती है? बांग्लादेश की करेंसी का नाम यानी कि मुद्रा, उसे बोलते हैं टका। क्या बोलते हैं? टका। जबकि नेपाल में जो चलता है उसे बोलते हैं नेपाली रूपा। क्या बोलते हैं? यानी कि करेंसी ऑफ नेपाल, तो नेपाली रूपा आपको ध्यान देना है, ठीक है? बिल्कुल राइट। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 89 में हेडक्वार्टर। ठीक है गुड़िया, इधर आ जा। अगले प्रश्न को देखिए गुड़िया, क्या दिया गया? एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। बनो, कॉपी पेन लेके, तुम कॉपी पेन लेके आ जाओ और फिर बैठना, ऐसे मत बैठना। दिन में 10 लाइन लिखोगे 10 याद रहेगी, महीने में 30 दिन होते हैं, 300 लाइन याद रहेगी। एक लाइन पे 10 बात बताता हूं तो 3000 लाइन याद रहेंगी। देखिए, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। रेगिस्तान क्या होता है? ऐसी कोई भूमि, ऐसा कोई आपके एरिया जो क्या है? शुष्क है। क्या है? बिल्कुल आपके शुष्क सूखा एरिया है, जिसके अंदर क्या नहीं हो सकती? खेती नहीं हो सकती। अब शुष्क 3 प्रकार से हो सकता है। या तो बर्फीला शुष्क हो सकता है, बर्फीला क्योंकि जहां बर्फ ही बर्फ होगी वहां खेती हो नहीं सकती। दूसरी, जहां चट्टाने क्या होंगी? चट्टाने यानी कि रॉक्स होंगी, तो रॉक्स पे आपके खेती नहीं हो सकती। और जहां आपके क्या होगा? मरुस्थल। क्या होगा? मरुस्थल यानी कि डेजर्ट, बलुई मिट्टी होगी, तो वहां पे क्या नहीं हो सकती? खेती। तो ऐसे एरिया को हम क्या बोलते हैं? डेजर्ट या रेगिस्तान कहा जाता है। और रेगिस्तान अगर पूछा जाए तो भारत का बड़ा पूछ ले तो भारत का कभी बताना थार डेजर्ट। क्या बताओगे? थार। लेकिन यहां एशिया महाद्वीप दिया है, एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट क्या है? गोबी है। तो एशिया कॉन्टिनेंट, तो कॉन्टिनेंट कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के, 7 प्रकार के। बिल्कुल, महाद्वीप 7 होते हैं। सबसे आपके बिगेस्ट या आपके लार्जेस्ट कौन है? एशिया। एशिया का सबसे लार्जेस्ट आपके डेजर्ट कौन है? गोबी। अब दूसरी, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार, लेकिन वर्ल्ड का, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा। आटाकामा याद रखना, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल। तुम्हें सुना नहीं क्या मैंने क्या बोला? कॉपी पेन साथ होना चाहिए। मैं 1 2 1 3 1 4 1 5 मारता बहुत तुम्हें। कॉपी ना लाया घर से? ऊपर है बैग में, ऊपर दूध दे रही है बैग में वो, या दही बना रही है? लिया जा, रब कॉपी पेन लिया हो।
जय हिंद, नमस्कार। अब चिल्लाओगे नहीं, मुझे पढ़ाना है और भी बच्चे हैं। अंकुर 3830, प्लीज आपका नंबर दे दो। लो भाई, नंबर लिख लो 89। सुनना मेरी बात। अरे क्लास बहुत चलेगी, ना टेंशन लेने वाला इंसान होना चाहिए। यहाँ 12-12 घंटे क्लास चलती है। हाँ, सुनना ध्यान से दोस्तों। अगर आपसे कोई पूछ ले विश्व का, ऊपर से कॉपी लिया, दूसरों की कॉपी नहीं लेने दूंगा मैं। आराम से कॉपी उठा लो। एक बार गुस्सा आएगा मेरे ऊपर, मैं बहुत प्यार, बहुत क्यूट सा सरू में, तो एक दिन प्यार करेगा मुझसे। जा ले क्या भाग के। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? और विश्व का सबसे बड़ा? भारत का। और एशिया का? अगर मैं आपसे पूछ लूं मरुस्थल कितने प्रकार के? एक आपके बर्फीला, एक आपके चट्टानी, और एक होता है आपके रेतीला। कैसा होता है? जिसे मरुस्थल या रेगिस्तान बोल सकते। बात करोगे तो अंकित मेरे से पढ़ाया नहीं जाता, कसम से। मुझे आप बोल दो, मैं 12 घंटे चुपचाप बैठ जाऊंगा, कसम से। मंगोलिया आपके चीन में पड़ता है, जहां तकला मकान मरुस्थल है, तकला मकान। एफिल टावर भारत के नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर कहां फेमस है एफिल टावर? एफिल टावर एक टावर है, और ये एक टूरिज्म प्लेस है। न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, टोक्यो में या मॉस्को में? पहली बात तो मॉस्को किसकी कैपिटल है? और टोक्यो किसकी कैपिटल है? जापान की। और पेरिस किसकी कैपिटल है? फ्रांस की। और कई बार प्रश्न आता है विश्व का सबसे सुंदर देश में से गिना जाता है। और पेरिस किस रिवर के किनारे है, किस नदी? क्योंकि पेरिस में मिलते हैं अच्छे अच्छे सीन। क्या सीन बना है, ताजा ताजा। कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। आज तेनू छाती कहला लूं। एक लड़की कहती है आजा तुझे छाती के लगा लो, क्योंकि लड़की के छाती के अंदर कितनी हड्डियां हैं? 25। और लड़के को छाती के लगा रही है, टोटल कितनी हड्डियां हो जाएंगी आपके? तो आप बोल सकते हो कि दो व्यक्तियों की टोटल छाती की हड्डियां कितनी होती हैं? 50। तो ये गाना चला है, आ जाते नु छाती के लालू, आ जाते नु छाती के। तो लड़की याद दिलाना चाहती है कि मनुष्य की छाती के अंदर 2 जोड़ी रिप्स, जिनको पसलियां बोलते हैं, और एक रिप्स में आपके टोटल 12 ये होती है, ये आपके बोन्स। तो 2 12 कितनी हो गई? 24। और 20 को जोड़ने वाली टोटल 25। तो लड़की कहना चाहती है कि छाती के लग जा 25 हड्डियों के। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, मिस यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब होता है पूरे हमारे जो ब्रह्मांड है ना, पूरी गैलेक्सी। इस गैलेक्सी की सुंदरता किस महिला को एक खिताब दिया गया? मिस यूनिवर्स का खिताब पाने वाली भारत की पहली महिला। देखो 2 बातें याद रखना। एक तो नाम मिलेगा मिस वर्ल्ड। क्या नाम मिलेगा? मिस वर्ल्ड। एक नाम मिलेगा मिस यूनिवर्स। मिस यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब होता है पूरे ब्रह्मांड की सुंदरी। लेकिन वर्ल्ड का मतलब होता है आपके किसकी? तो याद रखना सर, पृथ्वी की। किसकी? पृथ्वी की, या आपके पूरे विश्व की, जिसके ऊपर आपके व्यक्ति निवास करते हैं। 7 कॉन्टिनेंट विश्व की। सुनना मेरी बात। मिस यूनिवर्स जो खिताब जीता था सुष्मिता सेन ने। किसने जीता था? सुष्मिता सेन ने। अगर मिस वर्ल्ड का पूछे तो भारत की पहली लेडी थी 1966 के अंदर, रीता फारिया। और उसी 1996 के अंदर हमारे देश की पहली लेडी पीएम बनी थी, जिसका नाम क्या था? इंदिरा गांधी। कई बार प्रश्न आता है हमारे देश की पहली वुमेन प्रधानमंत्री का खिताब लेने वाली कौन थी? और मिस वर्ल्ड पूरे विश्व की सुंदर लेडी भारत की कौन बनी? रीता फारिया। जबकि पूरे ब्रह्मांड की सुंदरता का खिताब किसने लिया? सुष्मिता सेन। और आपके गोविंदा नाम का एक हीरो सुना होगा, खूब मूवी है इनकी।
खूब मूवी है। सभी बच्चे अपने दोस्तों को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको दो बात याद रखनी है, एक तो क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन के साथ उसका उत्तर लिखना है। अगर कोई एक्स्ट्रा बात आती है तो ऐसे पॉइंट बनाना, चाहे ऐसे पॉइंट बनाना, और चार बातें आपको लिखने का टाइम मिले, जो बातें याद है वो कभी मत लिखना। अगले प्रश्न को देखेंगे, अगर पीछे रह जाते हैं तो क्लास को बाद में फोन में रोक के देख लेना। टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश में सर्वाधिक पदक जीते थे? टोक्यो ओलंपिक जो हुए और इसमें सबसे ज्यादा पदक जीते, और जीतने के कारण वो पहले नंबर पे आ गया। और भारत कौन से नंबर पे आ गया? 48वें। और भारत ने कितने पदक जीते थे? 7 पदक। और 7 पदक में से याद रखना, ओए ओए गेट बंद कर, गेट बंद करिए, सारे दिन कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ते रहते हो। 7 पदक में से गोल्ड पूछेगा 1, सिल्वर पूछेगा 2, और ब्रोंज पूछेगा यानी कि कांसा। बंसी चुप रहियो, जय सांस निकल गया मारूंगा। देखिए ओलंपिक 2020 में भारत ने पदक जीते, जिसके अनुसार विश्व के देशों में भारत का रैंक कौन सा आया? और पहले नंबर पे कौन आया? यूएसए, जिसने कुल 118 पदक जीते। कितने? और यहां पर राइट उत्तर क्या हो जाएगा? अमेरिका को ही बोलते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सभी बच्चे अपने दोस्तों को लाइक शेयर करें, कर देंगे गुरुजी, कर देंगे कर देंगे, अपने ही बच्चे हैं। दूसरे नंबर पे जो देश था उसका नाम क्या था आपके? चीन। और तीसरे नंबर का देश कौन सा था? जापान। चौथे नंबर का आपके कौन था? लेकिन भारत कौन से नंबर पे था? देखो ओलंपिक जो खेल है ये आगामी कब होंगे? 2000। आपको इतना पता चल गया कि ओलंपिक खेल कितने सालों में होते हैं, तो 2020 में होने के बजाय कब हुए थे? 21 में। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत क्या पूरे वर्ल्ड में एक महामारी फैल गई, एक भयंकर रोग फैल गया जिसका नाम था कोविड। बिल्कुल 2019 में फैला था, जो चीन के वुहान शहर से चला, जो भारत में मार्च में दस्तक देता है। तो याद रखना 2024 के ये होंगे पेरिस में, कहां होंगे? और इसके बाद कब होंगे? 2028 के कहां होंगे? और 2032 में कहां होंगे? ऑस्ट्रेलिया। कहां होंगे? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, सबसे छोटा महाद्वीप, ठीक है? द्वीप नहीं बोलोगे, महाद्वीप। अब सुनना, 2020 से पहले कब होंगे? कब हुए थे? 16 में ये हुए थे, रियो डी जनेरिया यानी कि ब्राजील के अंदर है। और 2012 में ये कहां हुए थे? तो याद रखना लंदन में। कहां हुए थे? और 2008 में कहां हुए थे? तो याद रखना आपके बीजिंग। बीजिंग किसकी कैपिटल है? चीन की। और 2000 आपके 4 में कहां हुए? तो याद रखना आपके ग्रीस, और ग्रीस की कैपिटल का नाम है एथेंस। और याद रखना इस ग्रीस का प्राचीन नाम था यूनान, और यूनान से ही 1896 में ओलंपिक चले थे। तो बताएंगे, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, इतनी बातें आपको ध्यान देनी है। हेलो नेहा गुप्ता, हाँ हेलो नेहा से बात कर ले तू। ये नरेंद्र मोदी तेरे सामने खड़ा, ये तुझको दिखता नहीं? हरामी अल हबीबी खरीफ की बच्चे, इधर आ जब। क्या दिया गया? नेक्स्ट प्रश्न। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश, साथ साथ लिखते चलना, सुनने के लिए कान दिए भगवान ने, क्योंकि बाद में लिखोगे तो कुछ नहीं बटेगा। इंटरनेशनल कोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं। इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर जो जज होते हैं आपके, ठीक है ना, न्यायमूर्ति, जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट पड़ता है द हैग। हैग एक क्या है लाडले? एक सिटी है जो किस देश के अंदर पड़ती है? नीदरलैंड में। कहां पड़ती है? नीदरलैंड। और नीदरलैंड द हैग के अंदर इस इंटरनेशनल कोर्ट का ऑफिस बना हुआ है। क्या बना हुआ है? हेड क्वार्टर। और इस इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर अगर कोई जज बनेगा,
अगर कोई जस्टिस बनेगा तो अपने पद पे 9 वर्ष काम करेगा। कितने वर्ष काम करेगा? 9 वर्ष काम करेगा। और इसके अंदर जो न्यायाधीश कितने वर्षों के लिए नियुक्त किए जाते हैं तो आपको पता ही चल गया। कितने वर्ष के लिए? 9 वर्ष के लिए। क्या खो गया तेरा? क्या चाहिए? पेन मेरा वाला दे दूं? इसको मार्कर बोलते, इसको पेन नहीं बोलते। ये जब चलता है तो छाती पे वार करता है। सफेद वाला कहाँ है? सफेद वाला पेन 3,25,000 रुपए का है। पटेल जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपको हमेशा दुखी रखे। अच्छा, दुखी रखना है। अच्छा, खुश रखे। ओहो सॉरी सॉरी, दुखी नहीं, खुश रखे। तो इंटरनेशनल न्यायालय में न्यायाधीश कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? और कभी प्रश्न आ जाए इस इंटरनेशनल के अंदर आपके टोटल जजों की काउंट यानी कि संख्या कितनी होती है? ये टोटल 15 होते हैं। कितने होते हैं? और इस इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर 1946 में इसकी स्थापना की गई। और इस अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के अंदर भारत का पहला एक व्यक्ति यहां क्या बना था? जज, जिसका नाम था डॉक्टर नागेंद्र सिंह। तो कई बार यह प्रश्न आता है कि नागेंद्र सिंह का व्यक्ति क्या इतिहास है? सर, ये इंटरनेशनल कोर्ट का भारत की ओर से चुना गया पहला जज था। भारत का पहला जज इंटरनेशनल कोर्ट में। लेकिन भारत का पहला जज था हीरालाल जे कानिया सुप्रीम कोर्ट में। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जजों के अंदर कितने आपके इनकी अपॉइंटमेंट होती है? 9। इंग्लिश के नोट दे दूंगा, सारी बात नहीं बताई जाएगी। तू बैठ के सुन ले, अभी पूरा ऊपर नहीं उठा तू, अभी बना दूंगा तुझे यहाँ यूपीएससी का चेला। इधर आ जा, थोड़ा सा मजा ले, इंटरटेनमेंट ले, ऑक्सफोर्ड की दुनिया का, जयपुर की दुनिया का आनंद ले। इसको कल घुमा के लाइयो केक टाउन के आसपास, दिखा दियो इसको चलचित्र। देखिए क्या दिखे, भगत सिंह और राजगुरु और आपके सुखदेव, इनको फांसी दे दी, कोई बड़ी बात नहीं, दे दी। और सुखदेव, राजगुरु और आपके भगत सिंह, इन तीनों ने मिलकर एक व्यक्ति था जिसका नाम था सैंडर्स। क्या नाम था? सैंडर्स। और सैंडर्स की क्या की थी? हत्या की। सैंडर्स को गोली चलाई किसने? भगत सिंह। छू के निकल गई किसको? सैंडर्स को। बच गया, कोई बड़ी बात नहीं। पर भगत सिंह का प्रिय मित्र राजगुरु ने अपने कट्टे से गोली चलाई, सैंडर्स के छाती में लगी, सैंडर्स मर गया। लेकिन नाम क्या आता है कि सैंडर्स की हत्या करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? क्योंकि लीडर था, ये गैंग का व्यक्ति था। और इन तीनों व्यक्तियों को फांसी दी गई 31 नहीं 23 मार्च 1931 को। रख लोगे? ये इतिहास का एक सबसे बड़ा प्रश्न है। दूसरी बात सुनना, सबसे कम उम्र में, सबसे कम आयु में जो फांसी दी गई थी, फांसी, वो याग देना आपके किसको दी गई थी? खुदीराम बोस। खुदीराम बोस एक स्वतंत्रता सेनानी था, उसको मिली थी लगभग आपके 17 वर्ष की एज में। अगले प्रश्न को देखिए, यह सैंडर्स व्यक्ति क्यों जुड़ा? क्योंकि भारत का एक गरम दल का व्यक्ति था जिसका नाम था लाला लाजपत राय, जिसे पंजाब केसरी कहा जाता है। इस व्यक्ति की हत्या किसने की? सैंडर्स ने की। क्यों की? क्योंकि लाला लाजपत राय ने अंग्रेजों के समूह की 7 सदस्यों का एक कमीशन भारत में आता है, एक मीटिंग आती है, एक ग्रुप आता है जिसका नाम था साइमन कमीशन इज ए गो बैक। तो साइमन कमीशन इज ए गो बैक के स्लोगन या नारे किसने लगाए? लाला लाजपत राय ने। और अंग्रेजों ने इसको पकड़ लिया और जेल में इसके ऊपर क्या करवाया? लाठी चार्ज करवाया, जिसके कारण आपके लाला लाजपत राय मर गए। और इसका बदला लेने के लिए आगे कौन बढ़े? ये तीनों व्यक्ति। और इन तीनों व्यक्तियों ने किसकी हत्या कर दी? अंग्रेज सैंडर्स की। एक अंग्रेज व्यक्ति मिलेगा, जनरल डायर। डायर सुना है? जनरल डायर।
जनरल डायर आपके 1919 में एक आपके आंदोलन होता है, एक क्रांति, एक आपके युद्ध जिसका नाम था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये जनरल डायर की हत्या किसने की थी ये बता दो। जनरल डायर की हत्या करने वाला व्यक्ति था 1940 के अंदर, जिसका नाम था सरदार उधम सिंह। देखो दोनों व्यक्ति सिंह है। भगत सिंह ने हत्या की जनरल सैंडर्स की, जबकि उधम सिंह ने हत्या की किसकी? जनरल डायर की, जिसने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब का एक जगह है जो बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को मेला भरा हुआ था और गोलियां चलवा दी, जिसका बदला 1940 में किसने लिया? उधम सिंह ने। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिया गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? अंग्रेजी में बोला जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेशन इज कॉल्ड डे। किस तारीख को मनाया जाता है लाडले? 17 अप्रैल को, 20 मार्च को, 7 अप्रैल को, 26 मार्च को। याद रखना 26 मार्च को एक दिवस बनाया था जिसे बोला जाता है बांग्लादेश स्वतंत्र। तो बांग्लादेश का आपके इंडिपेंडेंस डे किस तारीख को आता है? 26 मार्च को। ये याद रखना, बड़ा नोट करता चला कर। हिंदी आती होगी थोड़ी बहुत, जैसे मैं बोलूं राम ने खाना खाया अभी अभी, तो लिख देगा ना तू कि राम ने खाना खाया क्विकली फास्ट जस्ट। 7 अप्रैल को बनाया था आपके विश्व, और एक स्वास्थ्य संगठन भी है जिसे WHO बोलते हैं, क्योंकि WHO 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी और इसी के उपलक्ष्य हम 7 अप्रैल को दिवस बनाते हैं। सर ये संगठन बनाने की क्या नीड पड़ी कि विश्व के जितने देश हैं जो इसके अंदर शामिल है, कितने? 194। अगर कोई आपको रोग या बीमारी को संभालना हो, उसकी वैक्सीकरण करनी हो, तो कौन पास करता है? WHO पास करता है। तो इस कारण WHO की स्थापना के उपलक्ष्य में ये प्रत्येक 7 अप्रैल को दिवस मनाया जाता है। 193 देशों के नाम बताऊं? वो देखना पड़ेगा। 193 यूएनओ का तो ध्यान है, इसका ध्यान नहीं है। आगे देखिए क्या दिए। दिलवाड़ा के मंदिर किस राज्य में पड़ते हैं? ये प्रश्न बच्चा बता सकता है। अगर नागौरी भाषा में या आपके डुडाड़ी भाषा में कभी गाना सुना हो, दिलवाड़ा मिलगी रे, राजस्थान के अंदर गाना आता है। हाँ, तो ये एमपी में नहीं है। एमपी में जो टेम्पल है उसे बोलते खजुराहो। क्या बोलते? खजुराहो के मंदिर। जबकि राजस्थान के माउंट आबू में, माउंट आबू एक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है जिसका नाम है सिरोही, और वहां पर हमारे प्रमुख जैन मंदिर हैं जिनका नाम क्या है? दिलवाड़ा। तो यानी कि कहां के मंदिर हो गए? राजस्थान का। नेहा गुप्ता बीके सर 7 को, सर बंदा दिख रहा है। बंदा दिख रहा है? बंदा बैठा है तो बंदा दिखेगा ना। अच्छा, बंसी दिख रहा है क्या? बंसी दिखने की चीज है, इसको दिखाता मैं। एक है हमारा ये बच्चा है। सिक्किम भारत का राज्य कब बना? सिक्किम को भारत का जो राज्य बनाया गया था वो याद रखना आपके 36वां संविधान संशोधन। अब गुरुजी ये संविधान संशोधन क्या होता है? जब कभी हमारे संविधान में या तो कोई चीज को छोड़ना हो या कोई चीज को हटाना हो, तो इसे अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता है, या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कहा जाता है, जिसे हिंदी में संविधान संशोधन विधेयक। जब विधेयक को कानून का रूप मिलता है तो वो एक्ट बन जाता है। और ये एक्ट हुआ था आपके 36 नंबर का, और ये कब हुआ? 1975 में। तो सिक्किम भारत का राज्य कब बना? 1975 में। और याद रखना
सिक्किम जब भारत का राज्य बनाया गया तो हमारे देश का कौन सा राज्य बना था? ये 22वां स्टेट बना था। कौन सा स्टेट है? हालांकि आज हमारे स्टेट टोटल कितने हैं? 28 है, ये भी ध्यान देना। सिक्किम स्टेट की कैपिटल का नाम पूछू तो कोई नहीं बोलेगा। एक आज बच्चा आया जिसका नाम क्या है? भाग भवेश, भावेश, भावेश नाम आपका। निकनेम क्या है? घरेलू नाम। मम्मी क्या पुकारती है? गोलू मोलू? नहीं, भावेश नहीं बोलती, और कुछ बोलती है। ऐसा लगता है तेरी मम्मी तेरे को चीकू बोलती है। तो चीकू जैसा लगता है। तुझको मैं दुबई लेके जाऊंगा और दुबई में इतने इतने बड़े बड़े ऊंट, ऊंट के ऊपर बिठाऊंगा तुझको, पूरा दुबई का चक्कर लगाऊंगा। दुबई में अपना दोस्त बैठा है अल हबीबी, तुमको क्या लगती इधर देखने का? तो सिक्किम की जो कैपिटल है उसका नाम है गंगटोक। क्या नाम है? गंगटोक। और सिक्किम भारत का सबसे आपके कम यानी कि न्यूनतम यानी कि मिनिमम पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या को रखने वाला स्टेट है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखना 6,10,577 व्यक्ति। अगर प्रश्न आ जाए कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहां लोग कम रहते हैं, अगर इसका अपोजिट आ जाए कि सर ज्यादा कहां रहते हैं यानी कि मैक्सिमम, तो याद रखना यूपी के अंदर रहते हैं। 19,98,12,341। रंजीत कह रहा है आई एम न्यू स्टूडेंट। क्यों? नेपाल, सिक्किम, बिहार, यूके, यूपी, वेस्ट ऑफ बंगाल। हाँ, प्रेम, प्रेम सिंह खांडू, खांडू बोलना कभी और कुछ बोल दो। आगे देखिए क्या दिए गए। रेमन रमन अनुसंधान केंद्र कहां पड़ता है? रमन एक नाम दिया गया क्योंकि एक व्यक्ति था आपके सीवी रमन, सुना होगा। उसने वैज्ञानिक था, वो फिजिक्स से, जिसको 1930 के अंदर एक विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, तो उसके नाम पर एक रिसर्च सेंटर है। और ये कहां पड़ता है? और बेंगलुरु के अंदर। हमारा जो स्पेस है ना, ये अंतरिक्ष, इस अंतरिक्ष में क्या हलचल हो रही है? अंतरिक्ष में बैठे बैठे कौन सा देश अपने ऊपर नजर कर रहा है? क्या कौन सा देश अपने ऊपर क्या कर सकता है? हमारे सिग्नल, सैटेलाइट, ये सारे सारे संभालने के लिए हमारा एक रिसर्च सेंटर बनाया गया जिसका नाम क्या है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? बेंगलुरु में है। मोनी बच्ची अभी इसको नहीं पता क्या चल रहा है। सुनील भाकर, चलने को तो बहुत कुछ चलता है पर मैं तुमको कभी बताता नहीं। क्यों नहीं बताता? क्योंकि तुम्हारी छाती में दर्द हो जाएगा 30 दिन बता दिया। क्या चलता? मेरे ऊपर 4 सांप लौट गए रात को। रात को 4 सांप मेरी छाती से ऊपर चले गए। मेरे टेंशन हो गई। मेरे टेंशन क्या हो गई? कि सांप लौट गए। ये टेंशन नहीं, मेरे को टेंशन हो गई कि सांप ने अपना रास्ता ढूंढ लिया, अब डेली मेरी छाती के ऊपर से जाएगा। तो तुमको बोलता मेरे कभी रूम में मत आना। रात को 1:25 पे 4 सांप आता है, 4 सांप, और मेरी छाती के ऊपर से जाता है। तभी तो मैं गाना गाता हूं, आज तेनू छाती के लगा लूं। 2 सांप थोड़ी होते हैं, 2 सांप नहीं होते, 2 जोड़े होते, जोड़े। अगले प्रश्न को देखिए। मैक्सनीज नाम का एक क्या था? सुनना, मैक्सनीज नाम का एक बहुत बड़ा क्या था? एक एजेंट था जिसको हिंदी भाषा में बोलते राजदूत। क्या बोलते? और यह राजदूत सेलुकस निकेटर का होता था। किसी टाइम सेलुकस निकेटर के साथ मौर्य वंश का प्रजापति शासक चंद्रगुप्त मौर्य, 4 हाथ हो गए। सेलुकस निकेटर चंद्रगुप्त को थप्पड़ मारा, चंद्रगुप्त सेलुकस को थप्पड़ मारा, और बीच में बैठी हेलेना, सेलुकस निकेटर की प्रिय पुत्री, बोल रही पापा जी अब एक थप्पड़ मत मारना चंद्रगुप्त मौर्य को। का हुआ लाली, को ना मारना, चंद्रगुप्त मौर्य से मुझे हो गया है प्यार,
अब मैं रचाऊंगी शादी। तो सेलुकस निकेटर बोला ये तो अपना दुश्मन है। दुश्मन नहीं, तुम्हारा दामाद है, इसको जप्पी लगाओ, गले लगाओ। सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य ने आपस में गले मिले। वो गले मिलकर क्या किया, सेलुकस निकेटर ने अपनी पुत्री का हाथ दे दिया किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य ने हेलेना के साथ विवाह कर लिया। क्या कर लिया, और ये एक अंतरराष्ट्रीय शादी हो गई। क्या हो गई, अंतरराष्ट्रीय शादी। और सुनना, चंद्रगुप्त मौर्य सेलुकस निकेटर से बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए दान में, मुझे तो ये कांडी आदमी चाहिए। कांडी आदमी कौन, मैक्सनीज। कौन चाहिए, मैक्सनीज। और ये मैक्सनीज क्यों चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा विद्वान था। ये आगे की भविष्यवाणी करता था, क्या करना है, कैसे क्षेत्रों पे राज करना है, किस प्रकार युद्ध करना है, कैसे क्षेत्रों पे हमें मतलब घेरा बनाना है। तो भाई सेलुकस निकेटर बोला बेटी दे दिए, ये नहीं दूंगा। बेटी बोल दी जब मेरे मुझे ही दे दिया तो मैगस्थनीज का आप करोगे क्या, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो मैगस्थनीज को दे दिया किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। ये थोड़ी सी कहानी थी। जब मैं पढ़ाता हूं तुम चुपचाप पढ़ नहीं सकते, टेक्निकल मर्यादा में रह ले, मर्यादा में रह ले। मेरे कोई बुआ का बेटा भाई नहीं है, चारों लोंडे लपाटे पीछे वाले चुपचाप सुन रहे हैं। चूचा तो कुछ को नहीं, तू और कुछ बोलेगा, ये डंडा दिख रहा है, आवाज और ही आएगी। अगले पर्सन को देखे लाडले क्या दिएगा, नेक्स्ट पर्सन। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, क्योंकि अब गवर्नर जनरल नहीं होते, देश की कमांड को चलाने के लिए प्रधानमंत्री होता है। क्या होता है, वो प्रधानमंत्री डायरेक्ट नहीं चलाता, वो एक कठपुतली रखता जिसको प्रेसिडेंट बोलते। क्या बोलते, यानी कि राष्ट्रपति। तो किसी समय भारत के ऊपर राज करते थे गवर्नर जनरल। ध्यान से सुनना, हमारे देश का पहला गवर्नर जनरल कौन था, भारत का पहला गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग। कौन था, लेकिन सबसे लास्ट में जो गवर्नर जनरल का पद लिया गया वो लॉर्ड कैनिंग को लिया। सर ये अंग्रेजों के आगे आप लॉर्ड क्यों लगाते हो, देखो लॉर्ड का मतलब होता है उच्च, उच्च का मतलब होता है किंग, किंग का मतलब होता है राजा। तो ब्रिटिश अपने आप को एक किंग, राजा मानते थे, इसलिए सभी जिन्होंने भारत के ऊपर अपना राज किया है वो हमेशा क्या लगाया, लॉर्ड लगाया। और सबसे लास्ट में आपके 1858 में आपके गवर्नर जनरल कौन हो रहा था, लॉर्ड कैनिंग। कौन रहा, बाद में इसे गवर्नर जनरल के पद से हटाकर एक पद दे दिया इससे छोटा, जिसे नाम दिया गया वॉइस रॉय। वॉइस रॉय, किसका पद दिया गया, वॉइस रॉय। अब प्रश्न सुनना, भारत का पहला वॉइस रॉय कौन बना था, लेकिन भारत का अंतिम वॉइस रॉय कौन था, सी राजगोपालाचार्य। ज्यादा याद नहीं रखनी, कम बात याद रखनी। फोटो के नीचे तुम्हारी सेटिंग का फोटो होना चाहिए। जब कभी पेपर देने जाओ तुम्हारी फोटो होनी चाहिए इस प्रकार की। लड़की है तो चोटी बना देता हूं, ये 2 हाथ निकाल देता, 2 टांग निकाल देता। सुनना, अब लड़का पेपर देने जाएगा नेवी का तो ये बाल कर देता हूं इस प्रकार, जुल्फी बना देता हूं, ये हंसता हुआ चेहरा, ये 2 हाथ कर देता हूं, ये पतली पतली 2 टांग कर देता हूं। जब कभी पेपर देने जाओगे तो कम से कम 6 महीने का, 6 माह भीतर का फोटो होना चाहिए। सुन लो मेरी बात। अब पापा का नंबर दियो मुझे, यहां चढ़ रखा है छाती पर, तभी कुछ दर्द कैसे हो रहा, बंसी बैठा यहां। सुनना मेरी बात, काम की बात। आप नेवी का पेपर देने जाओगे कोई बड़ी बात नहीं है, MR का हो चाहे SSR का हो, आपका फोटो होना चाहिए 6 माह के भीतर। कोई तुम्हारा बाबू सोना का फोटो साथ नहीं होना चाहिए, मजाक कर रहा हूं, कभी ये गोरखा ले जाएगा जेब में डाल के। कैसा है, कम हियर, ठोकठुमी करने का मैं तेरे साथ, आजा। तुम्हारे साथ 2 बातें करूंगा, ठोकठुमी करूंगा, नहीं पूछूंगा।
आजा तेनू छाती के ला लू, आजा तेनू छाती के गड़ का ताबीज बना लू, तेनू छाती के ला लू। ऊपर चढ़ जा, सामने देख कैसा है। रोटी खाई? जोर से बोल। खाई? पापा क्या करते? बाहर रहते? बाहर बोले तो घर से बाहर रहते, घर पे नहीं आते कभी? तो घर से बाहर रहते तो मम्मी लड़ती नहीं? कहाँ रहता है सारे दिन? मारती नहीं बेलन? एक बात बता मुझको, ओए हरामी हो, मेरी जान है ये, मैं छाती का टुकड़ा है मेरा ये, तू टेंशन मत ले। तू मेरा प्यार है, तू मेरा प्यार टू है, लव यू टू है तू मेरा। तो एक बात बता, ओहो तू ऐसे लगता जैसे वेस्ट ऑफ बंगाल सिक्किम एरिया में एक बटालियन होती है आर्मी का, गोरखा बटालियन, गोरखा, बिल्कुल डिट्टो ऐसा लगता। कभी कभार मुझे ऐसा होता सक तेरे पापा नेपाल घूमने गए आज से 20-25 साल पहले, लगता है मुझको गए थे? तो पूछियो आज, जब पूछेंगे तो पापा बोलेंगे किसने कहा, तब मेरा नाम मत लेना, समझ गया? एक बात बता, भारत का वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन सी पार्टी से? हाथ वाली पार्टी से, फूल वाली पार्टी से? फूल किसका, गुलाब का, कमल का? बता दे, बता। कहने कोई उसका न्यू कचरो, कहने कोई फूल हो उसका जी, क्यों बरबट्टी को फूल होगे वो? कमल का फूल है। कैसा फूल है? कमल का। एक बात बता दे, अगर मैं तुझसे प्यार करूं तो मुझसे प्यार करेगा? या कोई है इधर आने का? कोई है क्या? नहीं है? बनवा दूं? इसकी बनवा दी मैंने, प्रशांत की ऑनलाइन में बना दी, टांका भिड़ गया, सारी रात बात करता है, 4 बजे सोता है। फोन फोड़ दिया इसने। ऊंट को देखा? ऊंट को, ऊंट, ऊंट को जहाज बोलते। सड़क का है रेगिस्तान का? रेगिस्तान कैसा होता है? सूखा सूखा, गीला गीला। वेरी गुड, जा बैठ जा। नाराज ने क्यों? कौन? आजा तेनू छाती के लालू, आजा तेनू छाती के। ये बात हो गई। मैं चाहूं सूबेदार को यहां बुला लूं 1 मिनट में, तू तो कहां की चीज है। इधर देख, अगला प्रश्न क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक क्लासिकल डांस नहीं है? ओ बिल्कुल, वेरी गुड, मेरे पास है, इधर आ, कम हियर, इधर आ जा, पानी है मेरे पास, टकीला भी है, इधर आ जा। इंट्रोड्यूस दे दोगे माइक में? कोई दिक्कत नहीं, जोर से बोल लो। अच्छा दिक्कत है, बिल्कुल कोई दिक्कत, घबराना नहीं, मैं मजाक करता हूँ। मजाक मजाक में पता क्या होता है, मन बनता है, मन ऐसा करता है कि गुरुजी अच्छा लोग है। एक बात बता तू मुझको, 10th पास आउट हो गया, रिजल्ट आ गया, कितना बना? 75 बोले तो 75। तूने तो 3 बच्चों का नंबर ले लिया, 3 बच्चे पास हो जाते हमारे यहाँ। तो एक बात बता, सीबीएसई बोर्ड, आरबीएसई बोर्ड? अजमेर वाला बोर्ड। अजमेर राजस्थान का हृदय कहलाता, क्या कहलाता? राजस्थान का हार्ट, दिल कहलाता। दिल के कितने चैम्बर होते हैं? वाह यार, लोंडा जानता, दिल के 4 दरवाजे, 4 कोष्ठ। मेंढक का कितना होता? 3 होता, बस बैठने का। $500 जा। हाँ उसको छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्लासिकल डांस, सुनना मेरी बात, क्लासिकल डांस, डांस 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनना। डांस 2 प्रकार के होते हैं, सुन लो यार। एक डांस होता है वो कभी भी किया जा सकता, जिसको फोल्क बोलते, क्या बोलते? फोल्क डांस। और एक डांस होता है क्लासिकल, जो पुराने राजघरानों से चला आ रहा, आपके क्लासिकल। क्लासिकल डांस हमारे देश में टोटल कितने होते हैं? और फोल्क डांस अलग अलग क्षेत्रों के, यानी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग होते हैं। जैसे एग्जांपल फॉर आपके घूमर, तो घूमर कहां का फोल्क डांस है? राजस्थान का। जैसे आपके गरबा, क्या भैया?
गरबा। तो गरबा एक फोल्क डांस है जिसे हिंदी में बोलते हैं लोक नृत्य, और ये कहां का पड़ता? गुजरात। अब एक बात बता दो, अब आपके सामने 4 डांस लिखे, कितने डांस? एक डांस का नाम है कुचिपुड़ी, क्या नाम है? एक डांस का नाम है कथकली, कोई नहीं बोलना बीच में। और एक डांस का नाम है गरबा, और एक डांस का नाम है मणिपुर। अब मेरे पास सुमित आ जाएगा, कम एयर सुमित, कम एयर, फोन दे दे तेरे वाला। नाराज कितने दिन नाराज रहेगा? न मेरे से नाराज होएगा तो कुछ भी याद नहीं होगा। सर जी आज मेरा हैप्पी बर्थडे 2 है, बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पे बता कौन सा क्लासिकल डांस नहीं है? कोई नहीं बोलेगा, कीप ए साइलेंट। दिलजीत दोसांझ, तेरा चश्मा दिखा। पावर के ऊपर चढ़ेगा मेरे पावर, तो वैसे पावर वाले कई देखे मैंने। और तेरी गौर को तो नहीं आ रही जी, पपीले को उठांगी। विनय ऐसे लग रहा है तू मेरे ओट के पास आ गया। बता कौन सा है? मणिपुरी कैसे? एक बात बता, डांस कितने प्रकार के होते हैं? ऐसे घूम रहा है ये सिस्टम। डांस कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक को बोलते लोक नृत्य, एक को बोलते शास्त्रीय। क्या बोलते? शास्त्रीय। क्या बोलते? शास्त्रीय। शास्त्रीय को अंग्रेजी में बोलते क्लासिकल, और लोक को बोलते आपके फोल्क डांस। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बता, घूमर राजस्थान का है, गरबा कहाँ का है? अब यहां पे देखियो, गरबा क्लासिकल डांस में लिखा था मैंने, नहीं लिखा ना, तो यहां का राइट उत्तर क्या हो गया? तो यहां से नकल नहीं मानना आता। तेरा ध्यान किधर है? तेरा हीरो इधर है, इधर आ, छाती के लग जा, बस घबरा मत बस। यार चश्मा पावर वाला है तेरा यार। प्लीज गुरुजी, प्लीज गुरुजी मान जाइए। अंकुर 7830 क्या मान जाऊं भाई? कहना क्या चाहता है? हाँ बिल्कुल, तो याद रखना गरबा एक क्या है? लोक डांस है। मणिपुर क्लासिकल डांस कहां का मिलेगा? मणिपुर स्टेट का। जबकि कुचिपुड़ी डांस कहां मिलेगा? आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का। लेकिन कथकली नृत्य कहां का मिलेगा? टोटल कितने क्लासिकल डांस? 8 में से 3 बता दिए, अब 5 और सुन लो। एक नाम मिलेगा आपको कथक, क्या नाम मिलेगा? अंग्रेजी में भी इसको कथक बोलते हैं। क्या नाम था इसका? भवेश, भावेश। चीकू नाम है तेरा, आज से मैंने रखा है, बड़ा क्यूटू सा नेम है चीकू। मेरा चीकू फेवरेट फ्रूट है, गर्मियों में मैं चीकू चेप के खाता, दबा दबा के, क्योंकि पिलपिला करना पड़ता, दबाना पड़ता यार। हाँ, तो कथक याद रखना लाडले कहाँ का है? यूपी का बोल सकते हो, या आपके नॉर्थ इंडिया का। कहाँ का? नॉर्थ इंडिया का। एक मिलेगा आपको भरत, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम याद रखना ये कहाँ का है? तो आप बोलोगे सर तमिलनाडु का। एक मिलेगा आपको भैया मोहिनी, मोहिनी अट्टम। क्या नाम मिलेगा? मोहिनी अट्टम। तो ये याद रखना आपके केरल का। कहाँ का? केरल का। और एक नाम मिलेगा आपको सत्रिया। क्या नाम मिलेगा? सत्रिया। और सत्रिया नृत्य कहाँ का? तो याद रखना आपके उड़ीसा, सॉरी असम का। और एक मिलेगा आपको आपके ओडिसी। क्या नाम मिलेगा? ओडिसी। और ओडिसी आपको पता चल गया उड़ीसा। किससे पता चल गया? उड़ीसा। एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? भारत का पेरिस। और ओ मां, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को। भारत की पिंक सिटी जयपुर, भारत का पेरिस जयपुर, हवा महल जयपुर, और तोता मैना नैन मटक्का करता वो किले का नाम क्या? नारगढ़ का किला। ये बात मुझको रोबोट बताया। अगले पर्सन को देखिए क्या दिया गया है। आपके पास फोन होगा चीकू, तो कभी कभार बैक करके वीडियो को बाद में देख लेना 2 की स्पीड से, ठीक है? आपको फोकस यहाँ करना है। स्कूली किताबें का टाइम बता दूंगा कब कब पढ़ना है, तो ज़्यादा फोकस इस वाली चीज़ों पे करना है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत लेट याद होती है। बच्चे यही मार खाते हैं। सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट जीके है, क्योंकि इजी सब्जेक्ट, दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट एक ही है जिसका नाम है मैथ। अब सुनना, ये इतना आसान है कि इसमें से आप 100 में से 100 ला सकते हो। सुनिए मेरी बात, दुनिया का सबसे इजी सब्जेक्ट कौन सा है?
जो 100 में से 100 दे सकता है, लेकिन दुनिया का सबसे टफ जो सब्जेक्ट है उसे बोलते हैं जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज, क्योंकि ये दिन पर दिन अपडेट होता है, अपडेट रहना पड़ता है माइंड को। ये घटनाक्रम है, बीती हुई घटनाओं को याद रखना पड़ेगा। अब याद रखने के लिए कंप्यूटर, हमारे दिमाग को कंप्यूटर से भी क्या करना पड़ेगा। अब सुनिए, एक आपके सामने कंप्यूटर, क्या है, कंप्यूटर, और एक आपके सामने आपका माइंड है, क्या है, माइंड, यानी कि आपका क्या है, मस्तिष्क, दिमाग, ब्रेन। बड़ी इंग्लिश आवर है, ब्रेन क्या भैया, ब्रेन और कंप्यूटर, इनमें से सबसे फास्ट कौन है ये बता दो। काल है, क्या नाम है तेरो। अशोक, गुस्सा है मेरे से, गुस्सा है, नाराज हो गया। मैं मारता बहुत हूं, मैं ऐसी पिटाई करता, धोबी पछाड़ पटाई, जैसे कपड़े को धोते हैं। कभी गांव में गुदड़ा धोया, गुदड़ा, गुदड़ा का मतलब समझता, जिसके ऊपर मतलब हम सोता, गुदड़ा गर्मी दे ठंडक देता, गुदड़े को फटक फटक के धोता मैं। तो अशोक एक बात बता मुझे, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा पश्चिम बंगाल से नहीं लगती। अब आपके माइंड में भारत का मैप होना चाहिए। अब याद रखना, ये आपके एक स्टेट है जिसका नाम है भैया, आपको मैं अभी बता देता हूं, ये एक स्टेट है, इस स्टेट का नाम है आपके वेस्ट बंगाल। क्या नाम है, वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल सुनना ध्यान से, वेस्ट बंगाल भूटान से लगता है, वेस्ट बंगाल नेपाल से लगता है। किससे लगता है, नेपाल से। वेस्ट बंगाल लगता है आपके बांग्लादेश से। किससे लगता है, बांग्लादेश से। लेकिन वेस्ट बंगाल किससे नहीं लगता, म्यांमार से नहीं लगता, क्योंकि म्यांमार रह जाता है इस साइड के, यहां पर। म्यांमार से लगता है अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य लगे, जबकि इन तीनों देश के साथ भारत का कौन सा राज्य लगा हुआ है। तो पश्चिम बंगाल किससे नहीं लगता, बस ये कहानी थी। सर आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो, बेटा मैं नागालैंड से हूं। अब आ जाए यहां पे, मैं नागालैंड के कोहिमा डिस्ट्रिक्ट से हूं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देखो ब्रेन सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि ब्रेन मनुष्य ने ही एक डिवाइस बनाई जिसका नाम है कंप्यूटर। अगले प्रश्न को देखेंगे, क्या दिया गया आपको क्वेश्चन, क्वेश्चन का ओनली फॉर वन आंसर लिखना है, ऑब्जेक्टिव ये आपको ऑप्शन नहीं लिखने। गुरुदेव, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। एक गुरुदेव का नाम दिया गया, और कौन से व्यक्ति को दिया गया। गुरुदेव का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि उसे विश्व गुरु बोला गया, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा वो पुरस्कार जीत लाया। और भारत में कैसा पुरस्कार जीत लाया, नोबेल प्राइज। और नोबेल प्राइज को जीतने वाला भारत का फर्स्ट व्यक्ति था रविंद्रनाथ टैगोर, और जिसको महात्मा गांधी के द्वारा इसे क्या नाम दिया गया, इसे नाम दिया गया विश्व कवि। क्या नाम दिया गया, विश्व कवि, या इसे नाम दिया गया गुरुदेव। तो कई बार प्रश्न आता है कि गुरुदेव किसे कहा जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर को। हाँ, सबसे पहले भारत में नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर लेके आया 1913 में, और किस चीज में, लिटरेचर में। किस में लेके आया, लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब समझना, किसी चीज की रचनाएं करना। अब रचनाएं चाहे आपकी हिंदी में हो सकती है, चाहे अंग्रेजी में हो सकती है, उसे हम साहित्य या लेखन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो साहित्य में सबसे पहले भारत में नोबेल पुरस्कार लेके आने वाला रविंद्रनाथ टैगोर। इस रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम क्या है, और ये गुरुदेव कहने वाला व्यक्ति कौन था। जबकि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा नाम किसने दिया। चीकू, अगर प्रश्न आ जाए कि रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को किस नाम से पुकारा, महात्मा, महान आत्मा। और महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को किस नाम से पुकारा, गुरुदेव या आपके विश्व कवि। आज तेनु छाती कहला लूं, आज तेनु छाती कहला लूं। एक बार सारे विद्यार्थी लाइक शेयर करेंगे, ले बेटा शेयर कर दे एक बार दोबारा। अच्छा ये यहां है क्या, गढ़ का ताबीज बना लूं तेने छाती के ला लूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक लड़की होती है, चीकू सुनना मेरी बात, एक लड़की
गाना गाती है, आ जाते नु छाती के लालू, आ जाते नु छाती के, छाता ना खोल बरसात में, भीग जाने दे भीगी रात में, मजा उठा ले बरसात में, क्यों भीजे रे कमला खड़ी खड़ी, आजा मेरी छतरी के नीचे खड़ी खड़ी। तो लड़की गाना गाती है, आजा तेनू छाती के लगा लू, क्योंकि छाती में कितनी आपके रिप्स होती हैं? रिप्स होती है टोटल 24। कितनी रिप्स होती है? जो दो जोड़ी में होती है। कितने जोड़ी में होती है? दो जोड़ी। अब रिप्स को जोड़ने के लिए भी तो एक हड्डी चाहिए। तो एक लड़की कहती है तू आजा और छाती के लग जा, और कितनी हड्डी से लग जा? जैसे ही लड़का लड़की के छाती के लगेगा तो टोटल हड्डियां कितनी हो जाएगी लाडले? तो एक व्यक्ति के अंदर छाती में हड्डियां कितनी होती हैं? अब मैं गोरखे का चेहरा देख रहा हूं, ये चेहरा फेस, इस फेस के अंदर आपके बोन्स कितनी है टोटल? लेकिन गोरखे के कान देख रहा हूं, कान में हड्डियां कितनी है? कितनी है? कैसा है? लव यू गुरुदेव, लव यू टू। हाँ, गुरुजी को प्यार कर लो, पढ़ाई वढ़ाई तो करनी नहीं है तुम्हें कभी। क्या कह रहा है? सचिन जादव कह रहा है सर अग्निवीर वुमेन मिलिट्री पुलिस का रिजल्ट कब आएगा? अभी मैं 5 मिनट में तेरे फोन पे डालता हूं रिजल्ट। कैसे कैसे लोग हैं धरती पे। आर्मी अग्निवीर का एक एग्जाम हुआ था जिसका नाम था कॉमन इंटरेस्ट आपके एग्जाम, जिसे सीईई के नाम से पुकारा गया। जो आर्मी में सिलेक्शन लेने के लिए पहला एक पेपर, एक पड़ाव होता है, उसके बाद होता है फिजिकल, फिर होता है मेडिकल, और फिर आती है आपके ज्वाइनिंग यानी कि मेरिट लिस्ट। अरे नींद में है क्या? ओ जमूरे, स्वाद ले रहा मास्टर का। जब मास्टर देगा समझ में नहीं आएगा। अगले प्रश्न को देखिए क्या देंगे। इनमें से किसका संबंध हल्दी घाटी? हल्दी घाटी एक भूमि एरिया है, और इस भूमि एरिया के ऊपर बहुत बड़ा युद्ध हुआ, बहुत बड़ा युद्ध हुआ। इस धरती के ऊपर कब्जा करने आ गई मुगलों की सेना, और मुगलों की सेना में बहुत बड़ा व्यक्ति आ गया। कौन? मान सिंह। कौन आ गया? मान सिंह। और ये घटना कब की बता रहा हूं मैं आपको? 18 जून की। कब की बता रहा हूं? 18 जून 1576। मान सिंह आ गया, लेकिन हल्दी घाटी जो क्षेत्र पे राज करता था महाराणा, आपके महाराणा, महाराणा प्रताप सिंह। कौन था? प्रताप सिंह। और महाराणा प्रताप सिंह के साथ इन दोनों की क्या हो गई? तकड़ी लड़ाई हो गई। क्या हो गई? तकड़ी लड़ाई। और लड़ाई महाराणा प्रताप के सैनिकों ने की, और इनके जीवों ने की। जीव में जैसे घोड़ा लड़ा। क्या लड़ा? घोड़ा। और यहां से लड़ा हाथी। क्या लड़ा? कई बार प्रश्न आता है कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। क्या नाम था? चेतक। लेकिन हाथी जो लड़ा उसका नाम था राम प्रसाद। क्या लड़ा? राम प्रसाद। चेतक इतना होशियार था कि जब लगा कि राजा को कुछ हो रहा है, तो चेतक ने राजा को अपने ऊपर बिठाया और हल्दी घाटी युद्ध को छोड़कर भाग गया वहां से, और जान बचा ली, और चेतक मर गया अंत में, क्योंकि एक नदी के पुल को पार कर रहा था। ये पेपर में कई बार आता है कि हल्दी घाटी युद्ध किनके बीच हुआ। अब कई बार आता है सर हमने मान सिंह नाम नहीं सुना, क्योंकि इसका जो राजा है वो कौन है? अकबर तो इसका जीजा है, क्योंकि अकबर ने आमेर की पुत्री, आमेर के राजा भारमल, और भारमल की पुत्री का नाम क्या था? आपके हरका भाई, जिसने आपने नाम दे रखा है जोधा। क्या नाम दे रखा है? इस हरका भाई ने किसके साथ नैन मटक्का कर लिया? अकबर के साथ। अकबर कितना? 7-7 फुटा। कई बार बोलते कि महाराणा प्रताप भी 8 फुटा। बताते कि 80 किलो 90 किलो की तो तलवार भाला होता था। आप तो कोई चीज को उठाने के लिए दम लगाते, ये चुटकली में ऐसे ऐसे भाले को ऐसे करता, फटाक से मारता, बंदा कट जाता 2 हिस्सों में। तो याद रखना ये किसके बीच हुआ था? अकबर के बीच में। आजा यार, क्यों सारा दिन मजाक करता है। इधर देखने का क्या दिया गया। किस मुगल शासक ने जजिया कर को समाप्त कर दिया? हालांकि याद रखना जजिया कर को जड़ से खत्म करने के लिए एक वर्ष याद रखना 1720। और 1720 में एक मुगल शासक था जिसका नाम था मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह रंगीला। लेकिन अकबर की पत्नी का नाम हरका बाई,
हरका भाई अकबर की हरकतें देखकर नाराज हो गई, क्योंकि अकबर बड़ा कांडी आदमी। अकबर कैसा आदमी? कांडी लुच्चा आदमी। ध्यान से सुनना, अकबर बाल्यावस्था 14 वर्ष से ही कांड करना लग गया। सुनना मेरी बात। अकबर का संरक्षक, संरक्षक जिसे अनरक्षक बोलते हैं, और वो था हुमायूं का सेनापति बैराम खां। कौन था? बैराम खां। हुमायूं अपने सेनापति को बोलता, कभी भी तू जाए इस लोंडे को साथ ले जाया कर, ये लुच्चा है बहुत, ये पड़ा रहता दरबार में, अपनी दासियों को देखता। किसको देखता? दासियों को देखता। एक समय ऐसा आ गया था 1558 से लेकर 1560 के बीच में, जो अकबर के जीवन काल का सबसे बेकार काल था। इतना आशिकबाज हो गया, ना दिन देखा ना रात देखा, चला दरबार में, दासियों के दरबार में 140 दरबारी दासी, कभी पंखा करवाता, कभी मालिश करवाता, राम ही जाने क्या करता। और सुनना, एक टाइम ऐसा आया 1560 से लेकर 1562, इतना प्यार में, इतना नशे में लुप्त हो गया, इसको अपने साम्राज्य का आता पता नहीं, दासियों के साथ। तो बैराम खां बोला कि एक अच्छे प्रजापति, एक शासक का जो आप कर रहे हो ये शोभा नहीं देता। एक प्रजापति, एक शासक को अपनी सेना को कैसे चलाना है, अपने साम्राज्य को कैसे बचाना है, आप किस प्रकार के एक शासक कहलाओगे। तो अकबर बोला तू मुझको सिखाएगा। अकबर ने बैराम खां को लात मारा। क्या मारा? लात। बैराम खां निकल गया, कोई बड़ी बात नहीं। फिर बताते हैं कि 1562 में अकबर ने क्या कर लिया? विवाह कर लिया। किसके साथ? वही हरका भाई जिसको जोधा बोलते। और जोधा भाई आई, जोधा भाई अपने कमरे में और अकबर दूसरे कमरे में। अब भाई क्या कर ले इसका? हरका भाई ने देखा 6 महीने, बड़ी तंग आ गई, और तंग आके ही चिट्ठी लिखी किसको? अपने पिता भारमल को। बोली पापा मैं आना चाहती हूँ। क्या बात हुई? बोले आके बताती मैं। और ये चली गई। कौन चली गई? हरका भाई। अब इसको पता चला जब तेरी बीवी तेरे हाथ नहीं आनी तो ये शीला की जवानी क्या आएंगी। तो हरका भाई को मनाने के लिए अकबर ने खूब सारे प्रयत्न किए। बोला जो भी मेरी दासी होती है, जो भी मेरी रक्षा करती है, जो मेरा देख रेख करती है, उसको बोलते हैं दास प्रथा। क्या बोलते हैं? तो इसने, अकबर ने क्या कर दिया? दास प्रथा हटा दिया। अब मेरे क्षेत्र से कोई भी यात्री कहीं दूसरी यात्रा पे तीर्थ करेगा, क्या करेगा? तीर्थ यात्रा पे जाएगा, तो मैं उससे क्या नहीं लूंगा? कर नहीं लूंगा। और जो जनता से मैं क्या लेता हूं? जजिया कर, उसको भी क्या करता हूं? समाप्त। ये सारी चीजें समाप्त किसने की? तो मैं एकांत में बताऊंगा, जिस दिन क्लास लाइव नहीं चलेगी, गेट बंद करके बताऊंगा अकबर क्या था और क्या निकला। ये आगे देखिए, 1857 की क्रांति, यानी कि 1857 की रिवॉल्यूशन के समय इंडिया का शासक कौन था? अब शासक की बात कर रहा है तो आपको पता चल गया कि सर शासक तो नहीं था, लेकिन यहां पर अंग्रेज व्यक्ति जरूर था, जिसे हम बोलते थे गवर्नर जनरल। क्या बोलते थे? हाँ, तो ये गवर्नर जनरल कौन था? देखो कैसे क्रांति और कैसे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, एक तो ये पर्सन याद रखना, लॉर्ड कैनिंग। अब ये क्रांति कब हो रही है? 1857 की क्रांति। उस समय मुगल काल का 18वां शासक था। उस 18वें शासक को ही हम क्या बोलते हैं? अंतिम बादशाह बोला जाता है। और अंतिम बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। और इस बहादुर शाह जफर को अंग्रेज ले गए पकड़ के। कहां? रंगून में। कहां ले गए? रंगून में। वहीं पे इसका क्या बनवा दिया? मकबरा बनवा दिया। बिल्कुल बिल्कुल उत्तर यही आएगा इसका। एक बार सारे विद्यार्थी लाइक शेयर करेंगे भाई दबाकर। अंजलि कह रही है गुस्सा होने से बहुत फायदा है। ठीक अंजलि, ओले तो गुस्सा ओले बा अकबर आरी बात को नहीं क्या रखा भाई, रूस गया अमेरिकन चल गई बारमल कने, तो फिर अकबर मनान खातर कई सारा प्रयत्न करया,
कई सारी चीज हटा दी। तो अंजलि सोची मैं ही नाराज हो जाऊं के बेरो कोई मेरे खातर ताजमहल बनवा दे। एक कमरियो कौन बना के दी तेरे खातर हो? बात कड़ा अड़ा तू बड़ी बड़ी अड़ देखना के दिया गया उच्च न्यायालय। देखो न्यायालय का मतलब होता है कोर्ट, और न्यायालय के अंदर किसी व्यक्ति का क्या किया जाता है? न्याय किया जाता है, यानी कि उसके, सुनना मेरी बात यार सुन लो। तो उच्च न्यायालय का मतलब होता है हाई कोर्ट। क्या होता है? हाई कोर्ट। क्या होता है भैया? एक कोर्ट होता है जिसे बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। क्या बोलते हैं? जो हमारे देश का सबसे बिगेस्ट, सबसे बड़ा। उसके बाद कौन होता है? और उसके नीचे कौन होता है? जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं, जिला न्यायालय। क्या बोलते हैं? और उसके बाद होती है आपकी अदालत। क्या होती है? अदालत, लोक अदालत, जो तहसीलों के अंदर होती है। ध्यान से सुनना, अगर किसी भी कोर्ट के अंदर, किसी भी न्यायालय के अंदर अगर कोई न्यायाधीश बनाना हो, जस्टिस बनाना हो, तो उसका नाम नॉमिनेट, यानी कि उसकी नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन को यहीं पे समाप्त देते हैं, आज की क्लास को यहीं पे विराम करते हैं।